प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 25/6/2025 का वचन यानी कि आज का वचन हम मनन करने वाले हैं, जो कि 106 भजन संगीता उसका तीसरा वचन। क्या धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। मेरे प्रियो, भजन संगीता का लेखक जो है, धन्य व्यक्ति कौन है, इस विषय को कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्य व्यक्ति के विषय में कहा है, जो कि उस वचनों को मैं पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 3 से लेकर 11 वचन तक जब हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। मेरे प्रियो, इस सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। धन्य व्यक्ति कौन है, इस विषय को आप घर में पढ़ेंगे तो और भी अच्छा सा गहराई में आप समझ सकते हैं। हम इस विषय के बारे में पहले बीते हुए दिनों में कई वीडियो में हमने देखा। आज के दिन में जो है, भजन संगीता का लेखक धन्य व्यक्ति के विषय में कहा है। वो जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है उसी का एक पार्ट है। प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय को भी कह दिया, लेकिन भजन संगीता का लेखक ने जो कहा उस विषय के बारे में हम आज मनन करने जा रहे हैं। भजन संगीता का लेखक इस प्रकार कहता है, न्याय पर जो व्यक्ति चलता है वह धन्य व्यक्ति है। धर्म के काम को जो व्यक्ति करता है वह धन्य व्यक्ति है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा वैसे ही यह भी कहा है, क्योंकि जो भी वचन पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है वह बिना परमेश्वर का प्रेरित का नहीं लिखा गया। इंसान ने अपने मर्जी से नहीं लिखा, बल्कि परमेश्वर के प्रेरित के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, चलाए हुए अगुवाई के अनुसार इस पवित्र बाइबल में हर एक वचन को लिखा गया। ये जो वचन है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा है। भले इंसान ने लिखा, लेकिन इंसान के अंदर जो कार्य किया वो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा और ये भजन संगीता का लेखक ने कहा, उसमें दोनों जो वचन जो है पैरेलल है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति धर्म के काम करता है वह धन्य है। धन्य यानी कि जो है वो भाग्यशाली है। वो जो है सब कुछ पा लिया, वही बेस्ट है। इस प्रकार है। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं धर्म के काम करेंगे, न्याय के काम करेंगे, न्याय पर चलेंगे, तो हम भाग्यशाली है, धन्य व्यक्ति है। हम सही जगह पे है। हम जो है सब कुछ पाने का, परमेश्वर से आशीष पाने का हकदार है। हम लायक हैं। मेरे प्रियो, न्याय पर चलना है। न्याय क्या है? परमेश्वर का वचन न्याय है। जो परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर का रास्ता है, जो परमेश्वर का मार्ग है, उस मार्ग पे चलना है। वही न्याय के मार्ग है, वही न्याय है, उसी में हमें चलना है।
हमें झूठ नहीं बोलना, उस न्याय के खिलाफ नहीं करना, अन्याय नहीं करना। न्याय के ऑपोजिट वर्ड जो है अन्याय, अन्याय नहीं करना, किसी भी बात पर अन्याय नहीं करना, परिवार के साथ अन्याय नहीं करना, भाई बहनों के साथ अन्याय नहीं करना, हमारे दोस्तों के साथ हम अन्याय नहीं करना, दूसरे मनुष्यों के साथ अन्याय नहीं करना, छोटे लोगों के साथ अन्याय नहीं करना, बड़े लोगों के साथ अन्याय नहीं करना। अगर आप न्याय कर रहे हैं तो उसमें अन्याय नहीं करना। मेरे प्रियो, हमें अन्याय नहीं करना है। न्याय जैसे कहता है न्याय करना है, न्याय के काम करना है, हर जगह हमें न्याय के काम करना है। मेरे प्रियो, दूसरी बात जो है धर्म के काम करना है, हमें अधर्म नहीं करना है। यानी कि धर्म के ऑपोजिट वर्ड अधर्म है। हमें किसी भी जगह पे अधर्म नहीं करना है, गद्दारी नहीं करना है, हमें धर्म के काम करना है, सीधे चाल चलना है। सीधे चाल क्या है? परमेश्वर का वचन जो कहता है वही सही मार्ग है, सीधे मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह जो रास्ता कहा है वो सीधे मार्ग है, सही मार्ग है। हमें झूठा काम नहीं करना है, हर जगह हमें धर्म के काम करना है, सच्चाई से रहना है। मेरे प्रियो, हम योग्य नहीं हैं, ज़रूर हम इंसान हैं। ये जो पृथ्वी जो है पाप से भरा हुआ है, इस पृथ्वी में ही हमें जीना है। जो जीवन हमें दिया है 60 साल, 80 साल, 90 साल हमें दिया है, उसमें हमें जीने के लिए संसार में भागा दौड़ी करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, 4 लोगों से मिलना पड़ता है, पापों के बीच में हमें काम करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर हमें परमेश्वर को प्रकट करना है, परमेश्वर के न्याय को प्रकट करना है, हम धर्म के मार्ग में चलना है। यह जो है एक इंसान से मुमकिन नहीं है। परमेश्वर के न्याय के अनुसार एक इंसान के दिमाग के द्वारा नहीं कर सकता। करने से भी कहीं कहीं चूक जाता है, कहीं कहीं फिसल जाते हैं, वो इंसान जो है गिर जाने का संभव रहता है। लेकिन उस परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने दिया है, उस वचन के अनुसार चलने के लिए एक सहायक हमारे लिए भेजा है, वो है पवित्र आत्मा। हर किसी को धर्म के मार्ग में चलना है, हर किसी को न्याय के मार्ग में चलना है। ये परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है। इंसान जो है उस मार्ग में चलने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ेगा, परेशानी झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा उन्होंने भेजा है, वह सहायता करता है, एक इंसान को धर्म के मार्ग में चलाने के लिए सहायता करता है, चलने के लिए सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमें राज्य करेगा तो हमें कोई टेंशन नहीं होगा, कोई हमें परेशानी नहीं होगा, कोई डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कोई हमारा जो है कोई हमारा काम जो है बिगड़ेगा नहीं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो सहायक परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है उसको हमें पाना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे, वह सहायता के साथ, परमेश्वर की सहायता के साथ धर्म के मार्ग में हम चल सकते हैं। पवित्र आत्मा के सहायता के साथ अगर हम चलेंगे, सहायता के अनुसार हम चलेंगे, पवित्र आत्मा के सहायता में हम रहेंगे, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम सही मार्ग में चल सकते हैं, धर्म के मार्ग में हम चल सकते हैं। क्योंकि वह आत्मा जो है परमेश्वर का है। परमेश्वर एक इंसान को बचाने के लिए, धर्म के मार्ग में चलाने के लिए अपने आत्मा को भेजा है। वह हर व्यक्ति को इस तरह के मदद करते हैं। हर व्यक्ति, कोई भी इंसान हो, वह पाप से मन फिरकर परमेश्वर के साथ चलना चाहता हो, धर्म के मार्ग में चलना चाहता हो, तो उसके लिए परमेश्वर अपने आत्मा को भेजता है। परमेश्वर अपने आत्मा, जो उसका नाम है पवित्र आत्मा, उस आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर उतरेंगे,
हमारे हृदय में वास करेंगे, हमें बताएंगे, हमें चलाएंगे, हमारा दिमाग में वो बात करेंगे, हमारा हृदय में बात करेंगे। पवित्र आत्मा हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, इस परेशानी से कैसे निकलना है पवित्र आत्मा हमें बताएंगे, ज्ञान बुद्धि देंगे, ज्ञान की आत्मा से हमें भरेंगे। और जो कोई भी कठिन द्वार है, रास्ता है, उसमें गुजरने के लिए परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि देंगे, हमें संभालेंगे, पवित्र आत्मा हमें चलाएंगे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो सहायक हमें भेजा है उसके लिए जगह दे, हमारा हृदय को शुद्ध करें। हर रास्ता जो है खुला हुआ है, हम धर्म के मार्ग में चलने के लिए, हम न्याय के काम करने के लिए हर द्वार परमेश्वर की तरफ से खुला हुआ है। हमें जाना है, हमें मुड़ना है, हमें यह नहीं कहना है कि मैं नहीं जा सकता, मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं करना। हर द्वार जो है परमेश्वर हमारे लिए खोल कर रखा है, हर जगह पे हमें सहायता मिलेगा। अगर आप धर्म को जानना चाहते हो, आपके हाथ में परमेश्वर ने बाइबल दिया है, उस धर्म के काम को समझना चाहते हो, परमेश्वर के आत्मा आपको सहायता करेंगे, परमेश्वर के आत्मा आप पर उतरेंगे, आपको ज्ञान बुद्धि देंगे। उस धर्म के मार्ग के अनुसार चलना हो, परमेश्वर के आत्मा जो है आपको सहायता करेंगे। धर्म के मार्ग में चलने में कोई भी परेशानी आए, उस परेशानी को कैसे फेस करना है, परमेश्वर उस बात को जानता है, इसलिए सही मार्ग में चलाएंगे। उस परेशानी को फेस करने के लिए ज्ञान बुद्धि देंगे। पवित्र आत्मा जो है हमारे संग है, वो हमें चलाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर की आत्मा हमारे सहायक है, इसलिए हमें चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमें भाग्यवान बनाना है, हमें धन्य बनाना है, धन्य व्यक्ति बनाना है, यही परमेश्वर का मुद्दा है, परमेश्वर का जो है चाहत है। मेरे प्रियो, वह जो है हमारे भलाई के लिए है। अगर हम धन्य व्यक्ति बनेंगे तो हम आशीष पाएंगे, उसके लिए परमेश्वर हर तरफ से सहायता करते हैं। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आपका इस भजन संगीता के द्वारा जो कुछ भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, हम पिताजी हालेलुया धर्म के मार्ग में चलने के लिए अनुग्रह देना, सहायता करना परमेश्वर, न्याय के काम करने पाए, क्योंकि हम धन्य व्यक्ति बनने पाए। परमेश्वर पिताजी, एक धन्य व्यक्ति हमें बनना है, वही आप चाहते हैं, वही आपका चाहत है परमेश्वर, वही आपकी इच्छा है परमेश्वर, क्योंकि हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है पिताजी, हम भाग्यशाली बनना है परमेश्वर। धन्यवाद, आपसे हम आशीष पाना है, आप आशीष देने के लिए तैयार हो परमेश्वर, लेकिन हम धर्म के मार्ग में चलना चाहिए पिताजी। हालेलुया, हम इस संसार में धर्म के मार्ग में चलना हमारे दिमाग के हिसाब से, हमारे बुझबल से अगर हम चलेंगे तो वह कठिन बात है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए आप एक सहायक को हमारे लिए भेजा है, अपने आत्मा को हमारे लिए भेजा है परमेश्वर। उस पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में जगह देने पाए, पवित्र आत्मा हमें राज्य करने पाए परमेश्वर। पिताजी, हर मार्ग को, हर द्वार को हमारे लिए धर्म के मार्ग में चलने के लिए, न्याय के काम करने के लिए खोल कर रखे हैं पिता। हम परमेश्वर फिरने पाए पिता, आपकी ओर फिरने पाए, हम धर्म के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को सौंपने पाए। अनुग्रह देना पिता, हमें इस्तेमाल करना, हमें चलाना पिता। जहाँ जहाँ कठिन जान पड़ता है, जिस जिस मार्ग में, जिस जो सिचुएशन में हम गुजरने के लिए हमें कठिन जान पड़ता हो पिताजी, वो सारा कठिन परिस्थिति को आसान बना देते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ, पीसफुल बना देते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आप हमारा सहायक हो,
आप हमें चलाएंगे, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता वो मन हमारे अंदर देना, पिताजी धर्म के मार्ग में चलने का मन हमारे अंदर देना परमेश्वर, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हम भाग्यशाली व्यक्ति बनने पाए, भाग्यवान व्यक्ति बनने पाए, आपके धर्म के न्याय के काम को हम करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया, हम धन्य व्यक्ति बनने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आप जो भी कार्य जो धन्य व्यक्ति के विषय में कहा वो सारे बातों के अनुसार हम चलने पाए, अनुग्रह देना पिता। पवित्र आत्मा हमें सहायता करना पिताजी। हर एक इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स के जीवन में आप कार्य करना पिता, धन्यवाद। हालेलुया, सभी को धर्म के मार्ग में चलाना परमेश्वर, न्याय के काम करने पाए, आपके वचन के अनुसार चलने पाए, अनुग्रह देना पिता। किसी भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। हालेलुया, इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यूअर्स का जीवन में कार्य करना, हर एक को और उनका परिवार को सुरक्षित रखना पिता, बुराई से बचाना, दुश्मनों से बचाना, दुष्लोगों से बचाना परमेश्वर। हालेलुया, विशेष करके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक संग रहना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। जिनको जो कुछ भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो परमेश्वर, सारा समस्याओं को दूर करना पिता, उनको तसल्ली से, आनंद से, शांति से भरना परमेश्वर, धन्यवाद। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कोई भी जन जो कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हर एक के काम में सफलता देना परमेश्वर, धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।